गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनीज अकाउंट इश्यूज ऑफ डिवेंचर्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइस, मैं अभी भी आपको यही बोलूँगी कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और इसकी एक एक बारीकियों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको ये बहुत काम आएगा। और सेकंड वन मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको कोई भी लगता है कि इस जगह टॉपिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आपको और भी कुछ इंक्लूड करवाना है इसके अंदर, देन आप प्लीज़ कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब और आइकन बेल प्लीज़ दबाना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप दबाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी नई वीडियोस आ चुकी हैं और आपको आगे भी पढ़ना है। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो कंपनीज अकाउंट एंड इश्यूज ऑफ डिवेंचर्स है। मैं बात इसकी कर रही हूँ इश्यूज ऑफ डिवेंचर्स की। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 मार्क्स का है। आप 8 मार्क्स बहुत ईज़िली इसे सिक्योर कर सकते हो। और अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या किसी बैंकिंग के स्टूडेंट हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, देन आपके लिए तभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे भी 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिवेंचर्स होता क्या है। गाइस, अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ, यहाँ पे जो डिवेंचर्स होता है वो कंपनी क्या करती है, बोरो करती है मनी। और वो मनी बोरो करती है तो कंपनी उसे कुछ प्रोवाइड करती है, उसे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे डिवेंचर कहा गया है। मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ। कहता है कि कंपनी को अपनी कैपिटल राइज करने के लिए, मतलब एडिशनल कैपिटल के लिए, वो इशू करता है शेयर्स। अंडरस्टैंड? हमें पता है कि कैपिटल राइज करने के लिए कंपनीज क्या करती है, इश्यूज ऑफ शेयर। फिर कहता है कि अगर कंपनी अपनी एडिशनल कैपिटल राइज को बढ़ाएगी, मतलब ग्रोथ करना चाहेगी, तो उसको रिक्वायर तो फंड होना चाहिए। फंड तो होना ही चाहिए। तो उस टाइम क्या करती है कि ना, वो बोरो करती है मनी। किससे? इश्यूज ऑफ डिवेंचर्स। एक सर्टिफिकेट जिसे हम डिवेंचर कहेंगे, उसे इशू करके वो बोरो मनी करेंगे। कहता है कि जो डिवेंचर्स है जो हम इश्यूज़ करती है कंपनी, वो एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है और उस पे जो मतलब अंडर द सील ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो कंपनी की जो स्टम्प होती है उसके थ्रू, मतलब उसके सिग्नेचर तो हो नहीं सकते कंपनी के, उसके सील से ये इश्यूज़ होते हैं डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर सब कुछ कंटेन होता है, जैसे उसकी टर्म्स हो गया, रिपेमेंट हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ सम, या उसकी स्पेसिफिक डेट हो गया, टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिक्स रेट, ये सब चीज़ उसके अंदर मेंशन होता है। फिर अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स की इनकी, अ डिवेंचर इज इशूड अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट। कहता है कि जो डिवेंचर है वो इशू करता है जो कंपनी, वो एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में करता है। सेकंड, अ डिवेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ कंपनी। जो डिवेंचर इशूड करा जाता है उस पर कंपनी का स्टम्प लगा होता है। थर्ड, इसके अंदर कंटेन होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट द स्पेसिफिक रेट एंड इंटरेस्ट रेट, सब कुछ इसके अंदर मेंशन होता है। फोर्थ जो है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, इसके एक्ट के थ्रू कंपनी क्या कहती है कि कंपनी को अलो नहीं है कि वो 10 साल से ज़्यादा किसी के डिवेंचर्स को मतलब रख सकते हैं। मतलब 10 साल ही तक वो कंपनी उससे जितना उधार ले रखा है वो पे कर सकती है 10 साल के अंदर अंदर तक। बट कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें जब कंपनीज इश्यूज़ करती हैं अपनी डिवेंचर्स, तो उनके लिए ज़्यादा टाइम होता है, 10 या 10 से ज़्यादा 30 साल तक हो जाता है, पर इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो कहता है कि यूजुअली द डिवेंचर्स आर इशूड विद द स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमेशा याद रखना, जो डिवेंचर्स होंगे, वो जो इशूज हुआ है वो एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे ही होता है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसे यहाँ पे कूपन रेट भी कहा जाए। सेकेंड वन हमेशा याद रखना, जो डिवेंचर होल्डर जो रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट अपने डिवेंचर्स के ऊपर,
जितने रेट पे, वो सारे के सारे मेंशन होंगे उस सर्टिफिकेट में। अगर मैं 6th की बात करूँ, जो है डिवेंचर जो है इज़ अ जनरली सिक्योर बाय द चार्जेस ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि कहता है कि जो डिवेंचर्स है वो बहुत सिक्योर है, क्योंकि अगर मान लो कि अगर कंपनी अनेबल होती है रीपे करने के लिए डिवेंचर्स के एज़ पर द टर्म्स ऑफ इश्यूज़, जितना मतलब इश्यूज़ के टाइम पे उसने जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखवाई थी, अगर वो कैपेबल नहीं हो रहा है पे करने के लिए, तो डिवेंचर्स कैन बी मूव द कोर्ट, वो कोर्ट में जाके एंड द रिलीज देयर मनी, और अपने मनी वापस कर सकता है बाय द गेटिंग ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी सोल्ड। जितनी भी कंपनी के एसेट्स है वो सोल्ड करके जितना भी उनके पैसे बनते हैं डिवेंचर्स होल्डर्स के, वो रीबैक कर देगा। 7th की बात करें कि फंड अराइज बाय द issues of debentures are long terms natures and usually the debentures are repaid after the long period। कहता है कि 7th में क्या कहता है कि डिवेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, और ये दूसरी बात, ये राइज करता है फंड्स को, कंपनी के फंड्स को राइज करता है, दैट मीन्स कैपिटल, और जो इसका नेचर है वो लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए है, और सच एज जैसे कि 7, 10 एंड 11, 12 साल के लिए भी हो सकता है। और फिर कहता है कि एज सच द लोन इज अराइजेज बाय द इश्यूज ऑफ डिवेंचर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ लोन कैपिटल। जो हम लोन राइज करते हैं मतलब इश्यूज करके डिवेंचर्स को हम अपनी कंपनी के लिए, वो एक लोन हुआ, वो अपने लोन को बढ़ाते हैं, तो उसको हम लोन कैपिटल भी कहा जाता है डिवेंचर्स। अब बात आती है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का कहता है कि बॉन्ड्स बहुत सिमिलरली है डिवेंचर्स के जैसे ही ट्रेडिशनल के टाइम, दैट मीन्स जो हमारे दादा के टाइम की अगर हम बात करें, जो हमारे ट्रेडिशनल टाइम था, जो बॉन्ड्स जो थे वो भी एक पेपर वर्क ही था जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, बट नाउ अ डे दीज आर ऑल्सो बीइंग इशूड बाय द वेरियस सेमी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट आज के टाइम में हर एक सेक्टर यूज़ करता है इसे। कहता है कि मेन डिस्टिंक्स बिटवीन द डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो क्या है, प्लीज़ इसको नोट करें कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इनका डिफरेंस है। क्योंकि अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूँ तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, इनका प्री डिटरमाइंड रेट नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ डिवेंचर्स की, तो इनका जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और बॉन्ड्स की तो कोई डिटरमाइंड ही नहीं होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। इसीलिए इसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स और ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। सेकेंड वन हमेशा याद रखना, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स का मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी वो इश्यूज़ करते हैं अपने डिवेंचर्स को, वहाँ पे ना वो हेविली डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं बॉन्ड्स। यही इनका एक मेन डिफरेंस था इसमें। फिर आता है टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स। फिर टाइप्स की बात करूँ तो सिक्योर डिवेंचर्स क्या है। कहता है कि सिक्योर डिवेंचर्स मतलब यहाँ पे जो डिवेंचर्स होल्डर्स है वो अपने आप को बहुत सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स चार्जेस हैं और जो जितने भी हैं वो उनको वापस मिल जाता है। अगर कोई भी कंपनी, मैंने पहले भी बोला था कि अनेबल होता है पे करने में डिवेंचर्स को ड्यू डेट तक, तो वो शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स क्या कर सकते हैं कि वो अपनी मतलब वो जाके मूव कर सकते हैं कोर्ट में, और वहाँ से कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सेल्स करके जितने भी डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनको पेमेंट करनी पड़ती है। अनसिक्योर बिल्कुल अपोजिट है इसका, यहाँ पे उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है यहाँ तक कि जब तक वो बंद ना हो जाए। मतलब यहाँ पे जो डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं ना, वो जो अपनी मतलब वो जो डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं ना, वो डिवेंचर्स जो एज अ ट्रीट करते हैं उसको ना अनसिक्योर क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे उम्मीद बहुत कम होती है कि उनसे रीपेमेंट हो जाएगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। मतलब बंद होने से पहले उनको फिर भी ये रहता है कि अनसिक्योर रहता है कि हाँ भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर रजिस्टर ऑफ डिवेंचर्स क्या होता है, कहता है कि यहाँ पे उनके नाम, एड्रेस, जो होल्डर्स होता है डिवेंचर्स के, सब कुछ रिकॉर्ड करा जाता है कंपनी में, और बिल्कुल एक एक चीज़ें उनकी प्रॉपर ट्रांजैक्शन करवाई जाती है ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। रेट
रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब कुछ उनका सब कुछ एग्जैक्ट लिखा जाता है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू।